ignorance is death. अगर तुम सिर्फ अपने लिए जिंदा हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कौम के लिए जिंदा लाश हो. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. अजीज तलबा और तालिबात, फिर से आपकी खिदमत में हाजिर आपका नाजिज़ उस्ताद शेख परवेज. इससे पहले क्लास में हमने देखा था कि केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री क्या है, फादर ऑफ केमिस्ट्री क्या है और केमिस्ट्री के माने क्या है. ये तमाम चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देखी थी. आज हम इस क्लास में हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है महलूल सॉल्यूशन. ये चैप्टर ताल्लुक़ रखता है इंटरमीडिएट सेकंड ईयर से. इंटरमीडिएट सेकंड ईयर के तलबा और तालिबात जो पढ़ रहे हैं वो ये चैप्टर बगौर सुनिए और इसका अच्छे तरीके से मुताला कीजिए. तो सबसे पहले हमारे पास है महलूल, और सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि महलूल सॉल्यूशन क्या है. तो महलूल से मुराद दो या दो से जायद अशियाओं का मुतजानस आमेज़ा महलूल कहलाता है. दो या दो से जायद अशियाओं का मुतजानस आमेज़ा महलूल कहलाता है. सर मुतजानस आमेज़े से क्या मुराद? मुतजानस आमेज़ा यानी कि ऐसा आमेज़ा जो जिसमें तबई और कीमियाई खवास, उसके तबई खवास और कीमियाई खवास, तबई खवास और कीमियाई खवास इकसा या मसावी होते हैं. ऐसा आमेज़ा जिसके तबई खवास और कीमियाई खवास इकसा या मसावी होते हैं, उस आमेज़े को हम मुतजानस आमेज़ा कहते हैं. और दो अशिया या दो से जायद अशिया आपस में मिलकर जब मुतजानस आमेज़े को तैयार करते हैं उसी को हम कहते हैं महलूल, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन. महलूल सॉल्यूशन को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक को कहा जाता है मुनहिल और दूसरे को कहा जाता है मुहल्लिल. मुनहिल को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूट और मुहल्लिल को इंग्लिश में कहते हैं सॉल्वेंट. मुनहिल और मुहल्लिल, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, इन दोनों को मिलाकर हम सॉल्यूशन कहते हैं. यानी सॉल्यूशन महलूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है. एक को कहते हैं मुनहिल सॉल्यूट और दूसरे को कहते हैं मुहल्लिल सॉल्वेंट. सर मुनहिल किसको कहते हैं? मुनहिल यानी कि महलूल में पाए जाने वाली वो शय जो कम मिकदार में पाई जाती है. सबसे पहले ये क्या होती है? कम मिकदार में होती है और ठोस हालत की होती है और महलूल में हल होने की खुसूसियत रखती है. उसी शय को हम क्या कहते हैं? मुनहिल कहते हैं. जैसे मिसाल के तौर पर हमारे पास है शक्कर या नमक. शक्कर या नमक ये ऐसी शय है जिसको अगर हम पानी में मिलाते हैं या किसी मुहल्लिल में मिलाते हैं तो वो शय उस मुहल्लिल में जाकर हल हो जाती है, और जो हल होती है उसी को हम कहते हैं मुनहिल. ये मुनहिल पाया जाता है महलूल में. महलूल के दो हिस्से हैं, एक मुनहिल है और एक मुहल्लिल है. और मुहल्लिल किसको कहेंगे? मुहल्लिल कहते हैं ऐसी शय जो महलूल में ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और हल करने की खुसूसियत रखती है. जो ज्यादा मिकदार में पाई जाती है और हल करने की खुसूसियत रखती है उसको हम कहते हैं मुहल्लिल यानी कि सॉल्वेंट. और जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है मुहल्लिल की पानी है और एक मिसाल है हमारे पास अल्कोहल. पानी और अल्कोहल एक ऐसी शय है जो किसी भी ठोस शय को या किसी भी मुनहिल को हल कर देता है, और जो हल करता है वही मुहल्लिल कहलाता है. तो महलूल यानी कि दो या दो से जायद अशियाओं का मुतजानस आमेज़ा महलूल कहलाता है. और मुतजानस आमेज़ा हम किसको कहेंगे? जिसके तबई खवास और कीमियाई खवास इकसा या मसावी होते हैं, उसी को हम मुतजानस आमेज़ा कहते हैं. और जब दो या दो से जायद अशियाएं आपस में मिलकर मुतजानस आमेज़े को तैयार करती है उसी को हम महलूल कहते हैं. और महलूल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है मुनहिल सॉल्यूट और दूसरा है
मुहल्लिल सॉल्वेंट, मुनहिल यानी कि महलूल में ऐसी शय जो कम मकदार में पाई जाती है और हल होने की खुसूसियत रखती है, और जैसे कि मिसाल के तौर पर हमारे पास है शक्कर या नमक, वैसे ही मुहल्लिल महलूल में पाई जाने वाली वो शय जो हल करने की खुसूसियत रखती है और ज्यादा मकदार में पाई जाती है, जैसे मिसाल के तौर पर पानी है और अल्कोहल। सर, महलूल तैयार होने के लिए शर्त ये है कि मुनहिल कम मकदार में होना चाहिए और मुहल्लिल ज्यादा मकदार में होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पर एक गिलास पानी अगर हम लेते हैं और एक गिलास पानी में जब 1 चम्मच हम नमक को मिलाते हैं, 1 चम्मच नमक को 1 गिलास पानी में मिलाने पर वो 1 चम्मच नमक 1 गिलास पानी में जाकर पूरी तरीके से हल हो जाता है, यानी कि मुतजानस साफ और शफाफ महलूल को हासिल होता है, मुतजानस आमेज़ा हमको हासिल होता है। उसी को हम क्या कहते हैं? महलूल कहते हैं। तो यहाँ पर नमक 1 चम्मच लिया गया जो कम मकदार में है और जो है ना जो पानी में जाकर हल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मुनहिल कहते हैं। और यहाँ पर 1 गिलास पानी में हम क्या करें? 1 गिलास में क्या करें? हम पानी लिए जो ज्यादा मकदार में है और जो नमक उसमें मिलाया जाता है तो वो पानी उस नमक को हल कर देता है, इसीलिए वो पानी क्या कहलाता है? मुहल्लिल कहलाता है। तो शर्त ये है कि मुनहिल कम मकदार में होना चाहिए और मुहल्लिल ज्यादा मकदार में होना चाहिए। मुनहिल ठोस हालत में होना चाहिए और मुहल्लिल माए हालत में होना चाहिए। माए हालत ही हल करती है, ठोस हालत ही हल होती है। तो ठोस हालत की खुसूसियत हल होने की होती है और माए हालत की खुसूसियत हल करने की होती है। तो मुहल्लिल माए हालत में पाया जाता है और मुनहिल ठोस हालत में पाया जाता है। मुनहिल कम मकदार में पाया जाता है, मुहल्लिल ज्यादा मकदार में पाया जाता है। मुनहिल हल होने की खुसूसियत रखता है और मुहल्लिल हल करने की खुसूसियत रखता है। जब ये मुहल्लिल आपस में पूरी तरीके से मिल जाते हैं तो ये मुनहिल और मुहल्लिल के मिलने से महलूल तैयार होता है। तो महलूल 2 या 2 से ज्यादा अशया के आमेज़े को, मुतजानस आमेज़े को महलूल कहते हैं और उसके 2 अक़साम मुनहिल और मुहल्लिल। सर, महलूल में एक चीज पाई जाती है जिसको हम इर्तिकाज़ कहते हैं। इर्तिकाज़ यानी कि महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल या मुहल्लिल की मकदार को मालूम करने के जो इस्तिलाहात होते हैं, जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम इर्तिकाज़ कहते हैं। महलूल में मुनहिल पाया जाता है और मुहल्लिल पाया जाता है। मुनहिल कितनी मकदार में पाया जा रहा, मुहल्लिल कितनी मकदार में पाया जा रहा, ये मालूम करने के जो तरीके होते हैं, उन तरीकों को हम इर्तिकाज़ कहते हैं। वो इर्तिकाज़ कितने तरीकों का होता है? 4 तरीकों का इर्तिकाज़ होता है। 4 तरीके हैं इर्तिकाज़ के। पहला तरीका है जिसको हम कहते हैं सलमियत, दूसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं तबीयत, तीसरा तरीका है जिसको हम कहते हैं मोलालिटी और चौथा तरीका है जिसको हम कहते हैं सलमी कसर। 4 तरीके हैं जिसके जरिए हम किसी भी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल या मुहल्लिल की मकदार को मालूम कर सकते हैं। तो वो 4 तरीके कौन से हैं? सलमियत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं मोलारिटी, और तबीयत, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नॉर्मलिटी, और मोलालिटी है, तीसरा है मोलालिटी, और चौथा है सलमी कसर यानी कि मोल फ्रैक्शन। ये 4 तरीके हैं। सलमियत को जाहिर किया जाता है कैपिटल M से, तबीयत को जाहिर किया जाता है कैपिटल N से, और मोलालिटी को जाहिर किया जाता है स्मॉल m से, और सलमी कसर को जाहिर किया जाता है कैपिटल X से। तो ये 4 तरीकों से हम किसी भी महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल या मुहल्लिल की मकदार को मालूम कर सकते हैं, और उस मुनहिल और मुहल्लिल की मकदार को मालूम करने के जो तरीके हैं, इन तरीकों को हम इर्तिकाज़ कहते हैं। इर्तिकाज़, कंसंट्रेशन कहते हैं इन 4 तरीकों को। सबसे पहला तरीका है सलमियत, तबीयत, मोलालिटी, सलमी कसर। आज की इस क्लास में हम सलमियत के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद तबीयत और मोलालिटी, फिर सलमी कसर। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पर सलमियत मोलारिटी। सलमियत मोलारिटी किसको कहते हैं? सलमियत मोलारिटी, जिसको हम जाहिर कर रहे हैं कैपिटल M से। सलमियत मोलारिटी यानी कि किसी भी 1 लीटर महलूल में
पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद को सलमियत मोलैरिटी कहते हैं। कौन सा भी महलूल ले लीजिए, चाहे वो कौन सा भी महलूल होने दीजिए, उस महलूल में पाए जाने वाले कितने लीटर का, 1 लीटर का महलूल, उस 1 लीटर के महलूल में पाए जाने वाले मुनहिल के सलमों की तादाद को, मुनहिल के सलमों की तादाद को सलमियत मोलैरिटी कहते हैं। मुनहिल के सलमों की तादाद को मोलैरिटी कहते हैं, जिसको हम कैपिटल M से जाहिर करते हैं। अब मुनहिल के सलमों की तादाद को मालूम करते हैं। कैसा मालूम करते हैं? उसके ज़ाब्ते हैं। एक ज़ाब्ता है M = W/GMW × 1/V। इस ज़ाब्ते के जरिए हम मोलैरिटी सलमियत को मालूम करते हैं। मोलैरिटी सलमियत यानी कि किसी भी 1 लीटर महलूल में पाए जाने वाले सलमों की तादाद को सलमियत मोलैरिटी कहते हैं, और उस सलमियत को मालूम करने का ज़ाब्ता है M = W/GMW × 1/V। अगर सवाल लीटर में हो तो 1/V लिया जाता है, और अगर सवाल मिलीलीटर में हो तो M = W/GMW × 1000/V। अगर सवाल मिलीलीटर में हो तो 1000/V लिया जाता है। तो इन ज़ाब्तों के जरिए हम किसी भी महलूल में पाए जाने वाले सलमियत को हम मालूम कर सकते हैं। अगर सवाल में सलमियत भी दे दी जाए और वजन भी दे दिया जाए तो उसमें हम अगर वजन मालूम करने के लिए कहा जाए तो वजन मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है W = M × GMW × V/1000। इस ज़ाब्ते के जरिए हम सलमियत का दिए हुए सवाल में वजन को मालूम कर सकते हैं। मैं जो ज़ाब्ते बता रहा हूँ वो ज़ाब्ते अच्छी तरह से ज़हन नशीन कीजिए। आगे जब हिसाबी सवालात आएंगे तो इस हिसाबी सवालात में आपको इस ज़ाब्तों के बारे में पूरी तरीके से आपको मालूम हो जाएगा। अगर सवाल में पूछा जाए हजम मालूम करो तो हजम मालूम करने के लिए ज़ाब्ता है हमारे पास V = W/GMW × M/1000। इस ज़ाब्ते के जरिए हम किसी भी महलूल में जो सलमियत दी गई हो उस सलमियत देने के बाद हजम अगर पूछा जाए कि हजम कितना है तो वो हजम मालूम करने के लिए ज़ाब्ता ये है। अगर वजन कितना है पूछा जाए तो वजन मालूम करने के लिए ज़ाब्ता ये है। और अगर मिलीलीटर में सवाल है और महलूल की सलमियत मालूम करो बल्कि सवाल पूछा जा रहा है तो ज़ाब्ता ये है। और अगर सवाल में महलूल की सलमियत मालूम करना है और सलमियत मालूम करने के लिए महलूल 1 लीटर का है तो ज़ाब्ता ये इस्तेमाल करना है। तो इन ज़ाब्तों के जरिए हम हमारे हिसाबी सवालात को हल कर सकते हैं। तो चलिए आइए हम देखते हैं हमारे हिसाबी सवालात की जानिब। ये ज़ाब्ते अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। हिसाबी सवालात में पहला सवाल हमारे पास ये है कि ऐसे महलूल की सलमियत मालूम कीजिए। ऐसे महलूल की सलमियत मालूम कीजिए जिसके 4 लीटर NaOH को 4 लीटर पानी में हल किया गया। एक सवाल हमारे पास हिसाबी सवाल है कि ऐसे महलूल की सलमियत मालूम कीजिए जिसके 4 लीटर NaOH को, NaOH यानी कि नाम है इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 लीटर पानी में हल किया गया। ये सवाल हमारे पास है। 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड ठोस हालत में होता है, पिलेट्स की शक्ल में होता है। तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है 4 ग्राम और 4 लीटर पानी है। पानी यानी कि माय हालत और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ठोस हालत। यहाँ पर हमको ये बात मालूम होती है कि मुनहिल कौन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड ठोस हालत का होता और ठोस को नापा जाता है ग्राम, किलोग्राम की इकाई से। और पानी है जो लीटर में देखा जा रहा, पानी होता है माय हालत में, यानी कि माय हालत यानी कि मुहल्लिल। ये मुनहिल और ये मुहल्लिल, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पानी आपस में मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल तैयार करता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का महलूल तैयार हुआ तो हम लोग कह रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है 4 ग्राम
اور پانی ہے یعنی کہ محلل 4 لیٹر. محلل اور منحل آپس میں مل کر ہی سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کے محلول کو تیار کرتے ہیں. سوال اس میں یہ کہا گیا کہ ایسے محلول کی سلمیت معلوم کیجئے جس محلول میں 4 گرام سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو 4 لیٹر پانی میں حل کیا گیا ہے. 4 گرام سوڈیم ہائیڈروکسائڈ کو 4 لیٹر پانی میں حل کرنے پر جو محلول حاصل ہوتا ہے اس محلول کی سلمیت ہم کو معلوم کرنا ہے. سوال میں 4 گرام اور 4 لیٹر دیا گیا. 4 لیٹر دیا گیا، لیٹر ہے اس لیے ہم ضابطہ استعمال کریں گے M = W/GMW × 1/V. 1/V اس لیے لے رہے ہیں 1/V کیونکہ سوال 4 لیٹر کہا جا رہا ہے. اگر سوال میں 4 ملی لیٹر کہا جاتا تو ہم یہاں پر 1000/V لیتے تھے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے کہا کہ اگر سوال میں لیٹر کہا جائے تو سوال اگر لیٹر میں ہو تو 1/V لیا جائے اور اگر سوال ملی لیٹر میں ہو تو 1000/V لیا جائے. تو اس ضابطے کے ذریعے ہم اس محلول کی سلمیت کو معلوم کر سکتے ہیں. تو ہمارے پاس ضابطہ ہے M = W/GMW × 1/V، یعنی کہ یہاں پر M ظاہر کرتا ہے سلمیت کو. M ظاہر کرتا ہے سلمیت کو یعنی کہ M ہم کو معلوم کرنا ہے. دوسرا ہے W ظاہر کرتا ہے وزن کو. وزن کس کا وزن؟ منحل کا وزن. منحل کا وزن کتنا ہے؟ 4 گرام. 4 گرام وزن ہے. اور GMW یعنی کہ G سے مراد گرام، M سے مراد مالیکیولار اور W سے مراد ویٹ. گرام مالیکیولار ویٹ GMW. گرام مالیکیولار ویٹ یعنی کہ گرام سالمی وزن. اردو میں ہم اس کو کہیں گے گرام سالمی وزن، انگلش میں اس کو کہیں گے گرام مالیکیولار ویٹ، یعنی کہ اس کا شارٹ کٹ ہے GMW. تو ہر ایک سالمے کا سالمی وزن ہوتا ہے. جیسے جوہر کا جوہری وزن ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروجن ایک جوہر ہے تو اس کا جوہری عدد ہوتا ہے 1 اور اس کا جوہری وزن ہوتا ہے 1. اور جیسے ہمارے پاس ہیلیم ہے جوہری عدد ہوتا 2، ویسے ہی ہمارے پاس جتنے بھی جواہر ہیں ان تمام جواہر کے جوہری اعداد ہوتے ہیں اور ان کے جوہری اوزان بھی ہوتے ہیں. ویسے ہی جواہر کے آپس سے ملنے سے جب سالمہ تیار ہوتا ہے تو سالمے کا سالمی وزن بھی ہوتا ہے. تو اس سالمی وزن کو ہم کہتے ہیں گرام مالیکیولار ویٹ، گرام سالمی وزن. اب اس سوال میں سالمہ ہے ہمارے پاس NaOH یعنی کہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ. یہ سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ 3 جواہر کے آپس میں ملنے سے بنا ہے. سوڈیم ایک جوہر، آکسیجن ایک جوہر، ہائیڈروجن ایک جوہر، 3 جواہر کے آپس میں ملنے سے ایک سالمہ تیار ہوا جس کو ہم سوڈیم ہائیڈرو آکسائڈ کہتے ہیں. تو اس سالمے کا سالمی وزن معلوم کرنا ہے. تو سالمے کا سالمی وزن معلوم کرنے کے لیے ایک سب سے آسان طریقہ میں آج آپ کو بتاؤں گا. اس طریقے کے ذریعے آپ کسی بھی سالمے کے سالمی وزن کو معلوم کر سکتے ہیں. تو وہ طریقہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ کو لکھنا ہے سالمے کا ضابطہ. اس سالمے کے ضابطے میں دیکھنا ہے کہ جواہر کون کون سے ہیں. ایک جوہر ہے Na سوڈیم، دوسرا جوہر ہے آکسیجن، تیسرا جوہر ہے ہائیڈروجن. یہ 3 جواہر کو علیحدہ علیحدہ آپ کو لکھنا ہے اور اس سوڈیم کے جوہر کے جوہری عدد کو لکھنا ہے 11، آکسیجن کے جوہری عدد کو لکھنا ہے 8 اور ہائیڈروجن کے جوہری عدد کو لکھنا ہے 1. ان کے جوہری اعداد لکھنے کے بعد ان کے جوہری اوزان کو یہاں پر لکھیے کہ سوڈیم کا جوہری وزن ہوتا ہے 23 اور آکسیجن کا جوہری وزن ہوتا ہے 16، ہائیڈروجن کا جوہری وزن ہوتا ہے 1. جواہر کے جوہری اوزان کو لیا جائے، پھر اس جوہری اوزان کو آپ کو ضرب کرنا ہے ان کی تعداد سے، یعنی کہ جوہری وزن کس کا ہے؟ سوڈیم ہے. تو سالمے میں سوڈیم کی تعداد 1 ہے تو 1 سے ضرب کرنا ہے اور 16 کو ضرب کرنا ہے ہم کو آکسیجن کی تعداد سے، یعنی کہ آکسیجن کی تعداد سالمے میں 1 ہے تو 1 سے ضرب کرنا ہے. ویسے ہی ہائیڈروجن ہے، ہائیڈروجن کے جوہری وزن کو 1 کو ضرب کرنا ہے ہائیڈروجن کی تعداد سے، یعنی کہ سالمے میں ہائیڈروجن کی تعداد یہاں پر 1 ہے تو 1 سے ضرب کرنا ہے.
अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 होते तो 2 से ضرب करते, 3 होते तो 3 से ضرب करते। यहाँ पर हाइड्रोजन कुछ भी नहीं है यानी कि 1 है तो 1 से ضرب करना है। ضرب करने पर जो भी कीमत आती है 23 एकन 23, 16 एकन 16, 1 एकन 1, जो भी कीमत आएगी उन कीमत को आपको जमा करना है। 23 और 16 39, 39 और 1 40, जो भी कीमत आती है वो उस सालिमे का सालिमी वजन कहलाता है। तो इस तरीके से किसी भी सालिमे के सालिमी औजान को मालूम किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल और एक सालिमा हमारे पास है, जैसे कि मिसाल है हमारे पास Na2CO3। Na2CO3 को सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। सोडियम कार्बोनेट के सालिमी वजन को हमें मालूम करना है। तो सबसे पहले तरीका ये है कि इस सालिमे के जवाहिर को लिखना है। एक जौहर है सोडियम, दूसरा जौहर है कार्बन, तीसरा जौहर है ऑक्सीजन। जवाहिर लिखने के बाद उन जवाहिर के जौहरी आदाद लिखना है। सोडियम का जौहरी आदाद होता है 11, कार्बन का जौहरी आदाद होता है 6, ऑक्सीजन का जौहरी आदाद होता है 8। इन जौहरी आदाद को लिखकर जो तादाद है उनको फिर उनके जौहरी औजान लिखना है। सोडियम का जौहरी वजन होता है 23, कार्बन का जौहरी वजन होता है 12 और ऑक्सीजन का जौहरी वजन होता है 16। इन जौहरी औजान को ज़रब करना है। किससे ज़रब करना है? उनकी तादाद से। यानी कि 23 जौहरी वजन है सोडियम का, तो सोडियम की तादाद सालिमे में कितनी है 2 है, यानी कि 2 से ज़रब करना। फिर कार्बन के जौहरी वजन को ज़रब करना है कार्बन की तादाद से, यानी कि कार्बन की तादाद 1 है तो 1। वैसे ही ऑक्सीजन के जौहरी वजन को ज़रब करना है ऑक्सीजन की तादाद से, यानी कि 3 से। जब भी ज़रब करने पर जो भी कीमत आती है, जैसे कि 23 दूनी हमारे पास होते हैं 46 और 12 एकन 12 और 16 किया होते हैं 48। जो भी कीमतें आती हैं उन कीमतों को फिर जमा करना है। जमा करने पर हमारे पास एक कीमत आती है जिसको 106 कहते हैं। उस 106 क्या कहलाता है? इस सालिमे का सालिमी वजन कहलाता है। तो इस तरीके से सवालिमात का सालिमी वजन मालूम किया जा सकता है इस तरीके से। तो GMW कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर वेट को, ग्राम सालिमी वजन को GMW। तो सर हमारे पास NaOH के सालिमी वजन होता है 40, GMW होता है 40। और एक हमारे पास ज़ाब्ते में V यानी कि हजम है यहाँ पर हमारे पास 4 लीटर। इन कीमतों को इस ज़ाब्ते में दर्ज करना है। M हमें मालूम करना है, W है हमारे पास 4 ग्राम, GMW है हमारे पास 40 इंटू 1/, और B हजम है 4। कीमतों को दर्ज करने पर 4 एकन 4, 4 है 40, M इज इक्वल्स टू 1/40, 10 4 40, 1/40। 1/40 को जब हम तकसीम करते हैं तो M इज इक्वल्स टू 0.025 हमारे पास आंसर आता है, और ये कहलाता है इस सवाल का सलमियत। इस सवाल की सलमियत कहलाता है। M इज इक्वल्स टू 0.025। M मसावी है 0.025। 1 को 40 से तकसीम करना, 1 को 40 से तकसीम करना, 0.0, 0.0, 40 दूनी 80, फिर यहाँ पर आता है 20, फिर 0, 40 पंजे 200, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आता 0.025। तो ये जो सलमियत हम लोग मालूम करें इस सालिमे की सलमियत है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे महलूल की सलमियत मालूम कीजिए जिसके 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 4 लीटर पानी में हल किया गया है। तो इस तरीके से हमने एक सवाल हल किया। ऐसे ही मुख्तलिफ सवालात आप लेकर अपनी तरीके से